जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है या फिर आपका आगे आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आपको जोन वाइज में कट ऑफ बताऊंगा। अब भाई बच्चों का एक डाउट है, इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन से पहले का एक प्रोसेस है जो कि आपका फिजिकल है। फिजिकल के अंदर भी पास भी होना आपका पड़ता है, अदरवाइज भी आप सिलेक्शन से रह सकते हैं। अब उसके लिए आपका कितना नंबर होना चाहिए फिजिकल के लिए, जो आपको मैं अभी डाटा बताऊंगा। कट ऑफ का उतने नंबर बनने हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहो, तैयारी कर लो अपने फिजिकल की। जो भी आपका 35 किलो का वेट उठा के चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जो भी है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिजिकल आप ये नहीं कह सकते कि इसका फिजिकल आसान है, हलवा है। हार्ड होता है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं होता जैसे दिल्ली पुलिस है, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, उनका उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन उससे कम कह सकते हो, लेकिन हार्ड होता है। इतना आसान भी नहीं होता है कि आप एक झटके से इसको पास कर लोगे। इसके लिए आपको टाइम भी मिलेगा, क्योंकि भाई अभी आपका एग्जाम खत्म होगा फरवरी के अंदर। उसके बाद में आपकी आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपकी एक लिस्ट दी जाएगी कितने बच्चे पास हैं। ठीक है, उन बच्चों का फिजिकल के लिए एक शेड्यूल बनेगा। इतने टाइम के अंदर आप इसकी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। कौन करेगा वो आपको बता दूंगा। जो नंबर आपको बताऊंगा उतने नंबर है, तो उतने नंबर आपके बन रहे, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। किस बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी है वो आपको मैं बता दूंगा कि जोन में कितने नंबर पर 100% आपका फिजिकल होगा। इसके ऊपर बात करेंगे। भाई उतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो, बेझिझक तैयारी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर की के ऊपर भी हम बात करेंगे, आंसर की कब तक आने वाली है, पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपकी एग्जाम की डेट्स है 10 फरवरी को आपका लास्ट एग्जाम है, आप सभी को पता है। इसके साथ ही भाई आपकी जो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है हमारा कि आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी है। अभी एक एक्सपेक्टेड एक ना आइडिया कि कितनी है और उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती। जो आपको शिफ्टें हार्ड बताऊंगा उनमें से आपकी कुछ टॉप शिफ्टें हार्ड निकलेगी। इसके साथ ही वही नए साल पर उत्कर्ष क्लासेस आपके लेकर आया बेहतरीन ऑफर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती की तैयारी करें, एएलपी रेलवे की कोई भर्ती, एसएससी की कोई भर्ती, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए ऐसा ऑफर लेकर आए ना, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। 90% का आपको ऑफ दिया जा रहा है विंटर स्पेशल सेल के अंदर। ठीक है, अब इस 90% ऑफ के अंदर आपको 500 जो है रुपए 500 का कैशबैक तक मिलेगा, कैशबैक है। और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी, और 10% इधर भी आपको एक वैलिडिटी 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये कैसे है? जैसे आपने 1 साल का कोई कोर्स लिया, तो आपको उसके अंदर 1.5 साल का ये कोर्स मिलेगा, यानी कि आपको 50% तक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 2 साल का लिया है तो उसके अंदर उसका 50% जोड़ देना, यानी कि 3 साल का आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको 10% भी एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं। तो ये कूपन कोड लगाओगे तभी आपको 90% का और 500 रुपए का कैशबैक, 50% की जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस कूपन कोड के बाद में ही आपको मिलेगी। ठीक है, इस नव वर्ष का यही आपका संकल्प होना चाहिए। सिलेक्शन ही एकमात्र आपका विकल्प होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन कोर्सेज पर, और ये किसके लिए? न्यू कोर्सेज पर है, आपका न्यू कोर्सेज पर है। जो अभी कोर्स नए लॉन्च होंगे उनके लिए है। ठीक है, न्यू कोर्सेज जो अभी आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है ना, ऑफर की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 दिसंबर, इसकी लास्ट जो है वैलिडिटी है। ठीक है, इनकी 30 दिसंबर तक वैलिडिटी है, 30 दिसंबर तक आपका ऑफर है भाई। ठीक है, ऑफर का जो वैलिड है ऑफर वो आपका 30 दिसंबर तक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि आपकी कौन सी शिफ्टें हार्ड है और इनकी आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, अब मेरे भाई सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट का डाटा यहाँ पे लेते हैं। सॉरी भाई, हार्ड शिफ्ट का डाटा मैंने आपको आगे दे रखा है। यहाँ पे हम आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं, हार्ड शिफ्ट की इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज आपको बताता हूँ, रेलवे के अंदर जितने एग्जाम हो रहे हैं, आरपीएफ का है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का है, आपका आरआरबी जेई का है, जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं रेलवे के, तो उसके अंदर हमने देखा है कि जो बड़ी भर्ती है इसके अंदर 4 से 5 दिन के बाद में आपके आंसर की दी जा रही है। कब? जो आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, एग्जाम खत्म के आपके 4 से 5 दिन बाद में आपकी आंसर की दी जा रही है। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब खत्म है मेरे दोस्त? आपका जो एग्जाम खत्म है 10 फरवरी को आपका एग्जाम खत्म है। तो
तो इसका मतलब है आपका इसके अंदर 4 से 5 दिन जोड़ते हैं, 14 से 15 आपका फरवरी बनता है। यानी कि आपकी जो आंसर की है ये 15 या फिर 16 फरवरी, आप 15 फरवरी की मान सकते हो। इसके आसपास, इसके अप्रोक्स आपको जो आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और रही बात इसकी लिंक की, तो लिंक भाई आपको हमेशा से ही मैंने आपको सबसे पहले लिंक दिया है, आपको भी पता होगा अगर आप बाकी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। इसके अंदर भाई अभी से ही ज्वाइन हो जाना, A to Z फोरम 01। इसके अंदर हम आपको जो भी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी जनरल अपडेट सबसे पहले इसके अंदर आपको देंगे, और यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करते रहेंगे। फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ में जुड़े हैं। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स को इधर जो स्क्रॉल करोगे तो हाइप कर देना, ठीक है। अब भाई ये है आपकी हार्ड शिफ्टें जो कि मैंने आपको पहले बताई है। ये भाई एक्सपेक्टेड है आपका, ये एक्सपेक्टेड है। अब ये मत कह देना कि भाई ये तो 100% नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी एक्सपेक्टेड है। देखिए 27 तारीख की तीनों शिफ्टें हमने मानी, 28 तारीख की दूसरी तीसरी, 1 दिसंबर की थर्ड, 2 दिसंबर की दूसरी पहली। इस तरीके से आपकी हार्ड शिफ्टें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो 17 की सेकंड एंड फर्स्ट है, 19 की फर्स्ट है, 21 की सेकंड फर्स्ट है, 22 की सेकंड है। उसके बाद में आपका एग्जाम होता है 23 और 24 को। 23 और 24 है, और इसके साथ ही भाई मेरे दोस्त आपका 26 भी है। 25 की छुट्टी है और आपका 26 है, ठीक है। इन डेट के जो है हम हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं। ये एक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त, ये एक एक्सपेक्टेड है। बार बार मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें से आपकी जो टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें निकलेगी ना, उनकी नॉर्मलाइजेशन काफी सारी मिलने वाली है। टॉप 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले। टॉप 5 की जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना, वो कितनी होगी, वो 15 प्लस तक आपकी नॉर्मलाइजेशन जा सकती है टॉप 5 की, ठीक है, टॉप 5 की। उसके बाद में आगे की टॉप की जो 5 होगी उनकी यही 8 से 10-12 लगभग, ठीक है। अब 23 तारीख की आपकी हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है, और 24 तारीख की हमने देखा ये एक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त, ठीक है। ये है सेकंड एंड फर्स्ट आपकी हार्ड शिफ्ट हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद में 26 तारीख की हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट लगभग आपकी फर्स्ट सेकंड ज्यादातर आ रही है। हमने स्टार्टिंग के दिनों के अंदर देखा तो तीसरी शिफ्टें आपकी लगभग था कि तीसरी शिफ्ट ज्यादातर हार्ड आ रही थी। अभी आपकी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ज्यादातर आ रही है। तो इस तरीके से आपका अगर बात करें हम कि जो आपकी कट ऑफ है फिजिकल के लिए सेफ ये क्या है, उससे पहले हमने जो है हार्ड शिफ्ट का देख लिया, ठीक है, भी ओके है। हार्ड शिफ्ट का डाटा हमने देख लिया है। अब कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अब भाई जोन वाइज मैटर बनता है, यहाँ पे आपका पूरा मैटर बनता है यहाँ पे जोन वाइज। इतने नंबर जो आपको बताऊंगा, इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये कट ऑफ, ये डाटा आपका विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है, ठीक है। ये कट ऑफ का डाटा आपका विद नॉर्मलाइज है, विद नॉर्मलाइज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जनरल, ओबीसी, SC ST ईडब्ल्यूएस, इनकी इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम अलग से ही बात करें, इनकी एक साथ में बात करेंगे। अब ये जोन कौन से हैं, किस जोन की आपको मैं बताने वाला हूं। तो अब ये मान सकते हो कि जो टॉप के जोन हो सकते हैं, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलिए भी, आपको मैं किस तरीके से बताऊं, अब ये मान के चलिए जो टॉप के जोन है, टॉप के जो हार्ड जोन है, जिनकी कट ऑफ आपको लगता है कि सबसे हाई जाएगी, तो इनकी ये मान सकते हो। चलिए आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जोन वाइज एक एक जोन का डाटा दूंगा। अभी अभी मान के चलिए टॉप के जोन है जो कि जिनके अंदर हाई कंपटीशन है, उनकी कट ऑफ है। उसके बाद अगर आप ऐसे जोन से जहां पे आपको लगता है, खुद को लगता है कि कंपटीशन कम है, तो इसमें से कम कर लेना अपना, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करें कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, इसके ऊपर अगर एक्सपेक्टेड बात करें, अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके रिव्यू, उसके बेस पर, एग्जाम के लेवल के बेस पर जो आपका एग्जाम का लेवल है मेरे दोस्त, जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, ये आपका भाई मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम आ रहा है। किस तरीके से मैं बता रहा हूं, साइंस आपकी जो मॉडरेट टू हार्ड आ रही है, मैथ आपकी मॉडरेट आ रही है, रीजनिंग आपकी मॉडरेट आ रही है, जीके के अंदर जो करंट अफेयर है ये ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि अपने आप में हार्ड ही कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो आपका एग्जाम का लेवल देखा जाए तो ये आपका मॉडरेट एग्जाम का लेवल बन रहा है। इसके अनुसार अगर देखा जाए कि जो फॉर्म है 1,08,00,000 फॉर्म है, और जो आपके इतने फॉर्म होने के बाद में जो पढ़ने वाले बच्चे इसको एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई कट्टो थोड़ी सी हाई है, ठीक है। सब कुछ देखकर आपके एग्जाम की रिव्यू, आपके एग्जाम का एनालाइज करके, इस चीज को देखते हुए मैं आपको कट्टो बताने जा रहा हूं। वो है मेरे दोस्त आपकी 78 + -2, यानी कि आप 76 से लेकर 80 तक, इसके अप्रोक्स भी मान सकते हो। 1-2 नंबर आगे पीछे कर, 1 नंबर आगे पीछे कर लेना, ठीक है। लोग ये बता देना, ये मान के चलिए इतने नंबर बन रहे हैं विद नॉर्मलाइज। एक बार फिर से यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं, क्योंकि एकदम से ये बताया तो बच्चे सोचेंगे 78 है, तो ये विद नॉर्मलाइज है मेरे दोस्त, ये विद नॉर्मलाइज है, ठीक। काफी बच्चे करते ये ज्यादा है, तो इसके अंदर मैंने नॉर्मलाइजेशन ऐड करी है। 15 ऐड नहीं किए मैंने, यहाँ पे मैंने 4-5 नंबर ही ऐड किए यहाँ पे,
इतने नंबर बन रहे हैं तो आप मेरी दोस्त फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनली मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।